कुछ दिन पहले पहलगाम नाम की एक जगह है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर टेररिस्ट लोगों ने अटैक किया और उस अटैक में 28 हमारे भारतीय जो बेगुनाह निहत्थे, जिनके पास कुछ नहीं था, अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए गए थे। कोई नई मैरिज वाला था जिसकी मैरिज को अभी 4-5 दिन हुए हैं, कोई अपनी वाइफ के साथ, बीवी बच्चों के साथ घूमने के लिए गया था। वहाँ पर जो शैतान के पुजिस्ट, क्योंकि शैतान ही ऐसे काम करवाता है, तो वो शैतानी लोग आए, उन्होंने आकर उन बेकसूर लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और उनका धर्म जाति धर्म पूछ के उनके ऊपर अटैक्स किए और 28 लोगों को मार दिया, जो कि बहुत दुख भरी घटना हुई। उन लोगों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी वो मार दिए गए। लेकिन उस जो ये हुआ उसके साथ रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जो मैंने न्यूज में सुनी, कल की बात है। मैं इसी वचन में से आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के अनुग्रह की बात करूंगा। अब जो लोग मारे गए वो बेकसूर थे, हमारा दुख उनके साथ है। हमारी ये प्रार्थना है, परमेश्वर उनके परिवारों के ऊपर शांति दे, परमेश्वर उनके परिवारों को इस दुख को सहने के लिए तसल्ली दे, हिम्मत दे, ताकत दे। बहुत बड़ा है, लेकिन अब जो हुआ है वो उसको कोई वापस उन लोगों को लेकर नहीं आ सकता। लेकिन इसके साथ जुड़ी एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं। जब ये जिस दिन टेररिस्ट अटैक हुआ 22 अप्रैल को, तो न्यूज में बताया जा रहा है कि ये दोपहर के 2 बजे से लेकर 2:15 तक शायद हुआ। मतलब 10-15 मिनट के अंदर उन्होंने ये काम कर दिया, उन शैतानी लोगों ने जो टेररिस्ट थे। तो वहां पर एक केरला की फैमिली थी, कोची की। तो वो कुल मेंबर थे फैमिली के 11 मेंबर, जो आदमी और उसकी वाइफ और उसके माता पिता, बच्चे और कुल मिलाकर सब 11 मेंबर थे, केरला के थे। वो भी उस जगह मौजूद थे और जहां पर ये हुआ वहां से वो 1.5 किलोमीटर सिर्फ दूर था। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लगा लो, बिल्कुल पास नहीं था, मतलब दूर नहीं था। तो जिस होटल में वो ठहरे थे, उन्होंने प्लान बनाया कि अब आज हम वही जगह जहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ, उसको मिनी स्विट्जरलैंड करके बोलते हैं, तो हम वहां पर जाएंगे, वहां पर घूम कर आएंगे। तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि हम ऐसा करेंगे। उसकी वाइफ ने बोला, जो आदमी था, कि ऐसा करते हैं, हम जल्दी निकलते हैं, तो जो दोपहर का खाना है उधर ही जाकर खाएंगे। तो दोपहर का खाना 1-2 बजे है ना। लेकिन उस बंदे ने जिद कर ली, यानी कि उस औरत के पति ने जिद कर ली कि नहीं, डैडी को शुगर है, डायबिटीज है, तो आज का जो खाना हम पहले खाएंगे और ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छी तरह करके फिर ही जाएंगे। उसने बहुत उसको मनाया, वो माना नहीं। उसने बोला कि नहीं, हम खाना खा के ही जाएंगे। ठीक है, रेडी हो जाते। वो रेडी हो गए। जब वो पूरी फैमिली निकलती है उनके होटल से जहां पर उन्होंने स्टे किया था, तो थोड़ा सा आगे जाकर वो बंदा फिर से जिद करता है कि डैडी को खाना खिला के ही लेकर जाना। फिर वो मान जाती है औरत के, ठीक है। वो पास के किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वो कुछ खाना ऑर्डर कर लेते हैं। और जब वो खाना ऑर्डर करते हैं और कुछ समय बाद खाना आ भी जाता है, जब खाना आ जाता है तो जो उन्होंने लिया था खाना, उसमें नमक बहुत ज्यादा था। तो जब उन्होंने सबने खाया, टेस्ट किया, तो वो खाने के लायक भी नहीं था, मतलब खा नहीं सकते थे, इतना ज्यादा नमक था। तो उस बंदे ने बोला होटल के मैनेजर को कि भाई इतना ज्यादा नमक, ये तो है ना कि हम नहीं खा पाएंगे, इसलिए आप बताओ आपका कितना बिल बनता है, तो हम लेट हो रहे हैं, हमने जाना है। उस जो होटल का मैनेजर था, कि आई थिंक ये ओनर था, कोई था, उसने कहा कि नहीं, हम अपने मेहमानों को ऐसे नहीं जाने देंगे, हमसे गलती हुई है, नमक ज्यादा हमारे शेफ ने डाला है, तो ये खाना आपको खाकर ही जाना पड़ेगा। हम आपके लिए दोबारा फिर से वो खाना बनाएंगे, हमसे गलती हुई है, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। तो उस बंदे ने बोला कि नहीं, तुम लोग ऐसा करो कि पैसे ले लो,
पैसे की कोई प्रॉब्लम तुम रखो, लेकिन खाना हम अब नहीं खाएंगे, लेट हो रही है, हमने अब जाना है। लेकिन वो जो होटल का मैनेजर था उसने जिद पकड़ ली कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कहते 15 मिनट में खाना बना दूंगा। 15 मिनट में खाना कहाँ बना होगा, आधा घंटा लगा लो, ज्यादा टाइम लग गया होगा, कैसे भी करके मतलब टाइम निकल रहा था। खाना बना लिया उन्होंने दूसरा, और जब उन्होंने खाया और खाकर निकले तो थोड़ा दूर गए तो वहां से लोग, क्योंकि वो जो जहां पर अटैक हुआ है वो जो जगह थी वो ऊंचाई पर है और वहां पर कोई गाड़ी नहीं जाती, वहां पर लोग या तो फिर पैदल जाते हैं या फिर वहां के लोकल लोग घोड़ों पर बिठा कर लेकर जाते हैं। तो वहां से क्या हो रहा है, लोग भागते भागते नीचे आ रहे हैं, लोग रोते हुए नीचे आ रहे हैं। उनको लगा कि शायद आपस में किसी की लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर आगे चलना शुरू किया। लेकिन जब थोड़ा सा आगे गए तो लोगों ने बताया कि भागो, टेररिस्ट अटैक हो गया। और वो फैमिली अपने होटल में वापस आई, और जब गए उन्होंने उस ज्यादा नमक डालने वाले भाई का सबसे पहले थैंक्स किया, और परमेश्वर का भी किया होगा। और मैं बता दूं, वो केरला की फैमिली एक क्रिश्चियन फैमिली थी, उसमें क्रिश्चियन लोग भी मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं, जाति धर्म पूछ पूछ के उन्होंने मारा। लेकिन बात कर रहा हूं मैं अनुग्रह की। अब न्यूज चैनल वाले बोल रहे कि लक, लेकिन हम जानते हैं कि मसीहत के अंदर कोई लक नहीं होता, मसीहत के अंदर अनुग्रह होता है परमेश्वर का। खुदा को पता था कि क्या हो रहा है और परमेश्वर ने उनको बचा लिया। अब लोग ये कहेंगे कि अगर खुदा को पता था तो खुदा ने ये इंसिडेंट, ये टेररिस्ट अटैक रोका क्यों नहीं? याद रखिए, जो इंसान की बुराई है ना, इंसान जो इस धरती के ऊपर कर रहा है, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वो शैतान की इच्छा और शैतान के प्लान्स के द्वारा जो बुराई है, बुराई की बात कर रहा हूं, जो इंसान बुराइयां कर रहा है, वो शैतान के द्वारा करवाई जा रही है। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है। परमेश्वर बहुत जगहों पर अपने लोगों को खुदा बचाता है। एक बात जो मैं इस मैसेज में से आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अनुग्रह की, खुदा का अनुग्रह क्या होता है। जब खुदा का अनुग्रह होता है किसी व्यक्ति के ऊपर, परमेश्वर उसको मौत के मुंह से निकाल